जाओ, 1 मिनट जाओ, तुम भी जाओ, जाओ राज लेके जाओ, जाओ तीनों को अपना समझो बुझो बोलो, अपना देखा जाएगा, समय आएगा, बच्चा होगा, रिपोर्ट आएगी, शादी ब्याह करा दिया जाएगा, तुम्हारे सर से बोझ हट जाएगा। अब ये काम नहीं करना कि राखी औरत बन के रहेगी। सुनो तुम भी थोड़ा कम लड़ो, पैंट मांग रही थी तो पैंट दे दी होती, क्या जरूरत थी खींचा। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं तो एकदम ठीक नहीं हूँ गाइस, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अपने से क्या बताऊँ, फीवर है, ज़ुकाम है, सर जैसे उड़ रहा है, चक्कर आ रहा है, उड़ नहीं रहा है, वो भागेगा कहाँ पे, तो बंद है, लेकिन थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है। और मेरे घर का पूरा काम बाकी है। मम्मी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं की। कल तो भाई लोग किए थे काम, पोछा वो लोग मारे थे, क्योंकि हम लोग गए थे सरिता आंटी के घर पे, तो वो लोग पोछा कर दे, तो बर्तन मम्मी धुली, मैं आके बस सोई थी। और सुबह उठी तो भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है गाइस। तो हम लोग गए, मतलब हम लोग क्या, मेरे और मेरे दोनों भाई, दोनों लोग स्कूल के लिए तैयार हुए। तो मम्मी ने सुबह में ब्रेड पकौड़ा बनाया था। आप लोग ब्लॉग अगर डाले होंगे मम्मी तो देखे होंगे। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला फ़ीवर है। डॉक्टर के पास कल गई थी, वहाँ से डॉक्टर के पास भी गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया ये मेडिसिन दी है, तो वो खाने से थोड़ा, जब तक मेडिसिन का असर रह रहा है तब तक आराम है, और उसके बाद फिर से वही फीवर स्टार्ट हो जा रहा है। और मैं ज़्यादा बोल भी दे रही हूँ ना, तो सर थोड़ा दर्द करने लग रहा है। लेकिन गाइस ब्लॉग भी इम्पोर्टेंट है, यूट्यूब चैनल भी इम्पोर्टेंट है हमारा, तो इसलिए करना पड़ता है। और हाँ गाइस, मैं ये बता दूँ कि सलोनी भाभी बहुत ही टेंशन में है इस टाइम। हाँ, मानती हूँ कि वो नई वाली दुल्हन के साथ भी गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है, गलत तो उनके साथ हो रहा है ना। उसको पता था ना कि ये शादीशुदा है, तो फिर क्यों ऐसे वो शादी करके आई। हाँ, ये भी बोला जा रहा है कि ये मुस्कान आंटी और खुशी दीदी और ये विनोद अंकल ने ही बोला था कि खुशी कुछ दिन, मतलब कुछ दिन रहेगी, उसके बाद ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद तुम ही रहना, ये वो ऐसा ऐसा सब भड़काएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने सुना था, तो मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर भी उसको समझना चाहिए ना, जब तक वो है तब तक उनको चैन से जी लेने देना चाहिए। बेचारी की दोनों किडनी छोटी है, लेकिन फिर भी वो इतना लड़ रही हैं अपने आप के लिए, बहुत लड़ रही हैं। कल मम्मी भी गई थी, तो आंटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मत रखो इसको, ऐसा वैसा बहुत बोली। और एक आंटी भी गई थी, वो भी बोली, आपने ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करना कि हाँ हमने देखा है, और नहीं देखा है तो देख लेना जाके चैनल पे। तो वहाँ पे गई थी, तो मम्मी ने बोला कि इसको मत रखो ना, सौतन रहती है तो भाई घर में कैसे एक औरत दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने घर में। और ये लोग गांव जा रहे हैं, शायद गांव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं पता नहीं, कंफर्म नहीं है। शायद राज जा रहा है, क्या पता, राज भैया जा रहे हैं, सॉरी। तो वो लोग जा रहे हैं, तो पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कंफर्म मुझे भी नहीं पता है गाइस, बट मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे क्या कहते हैं, सलोनी भाभी की तबीयत तो आप लोग जानते ही हैं। उस दिन मेडिसिन पूरा अपनी, जितनी भी मेडिसिन थी सब चूल होती है ना, जो घर, हाँ मिट्टी का चूल्हा, गैस, मिट्टी का गैस रहता है ना, उसमें सारी दवाई डाल के जला दी। और बहुत लोग आए थे उनके घर पे, बहुत समझाएं कि मत करो ऐसा, विनोद अंकल को, राज भैया को, और खुशी दीदी को, सबको समझाएं। और सलोनी भाभी का रो रो के ऐसा बुरा हाल हुआ है ना गाइस, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। वो शांत होती नहीं, खाना नहीं खा रही हैं बेचारी उस टेंशन में, क्योंकि भाई जब सामने कोई और दूसरी औरत रहेगी ना, तो देख अच्छा नहीं लगता है। अभी देख सकते हो, ये वीडियो भी डाले थे कि हमने सलोनी के लिए भी साड़ी लाई और इनके लिए भी साड़ी लाई, तो दोनों को सेम साड़ी लाए हैं। दोनों की सेम साड़ी लाए हैं, ठीक है, लेकिन सलोनी दीदी, फिर सलोनी भाभी, सॉरी गाइस, मैं दीदी ने बोल देती हूँ, मेरे को दीदी बोलने की ज़्यादा आदत हो गई है, सॉरी। तो वो भी बहुत ही, मतलब उसमें भी थोड़ा झगड़ा हुआ। सलोनी भाभी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं। और जो कमेंट में सब लोग कह रहे हैं कि यही वारिस देगी, ऐसा वैसा, ये लोग बोल रहे हैं नई दुल्हन को। तो लेकिन फिर आप लोग सलोनी भाभी के बारे में भी तो सोचिए, उनका क्या होगा। उनके साथ तो उनका ना पति है, ना क्या कहते हैं ये उनका ससुर है। और जो नई वाली दुल्हन है, उन्होंने नहीं, उसने नहीं पता क्या करके सरिता आंटी को भी थोड़ा थोड़ा अपने वश में कर लिया है, सब तो उन्हीं के साथ है। और जब बोल रहे हैं सरिता आंटी से, मम्मी बोली कि इसको बिछिया और चूड़ी उड़ी मत पहनने दो, सिंदूर मत, तो उन्होंने बोला सिंदूर मत लगाए चलेगा, लेकिन चूड़ी और बिछुआ पहनना चाहिए, नकली ही सही लेकिन पहनना ज़रूरी है। तो मैं ये बोल रही हूँ, तो सलोनी भाभी ने अगर निकाल भी दिया तो उसमें कौन सी गलती हो गई उनसे। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी साड़ी दे रहे हैं उसको पहनने को, सलोनी भाभी की साड़ी उस नई वाली दुल्हन को दे रहे हैं। हाँ, माना कि सरिता
आंटी तो अपनी भी साड़ी दे सकती है ना, लेकिन नहीं, सलोनी भाभी की ही साड़ी देना है उनको। थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस। और सलीना, हाँ तो गाइस इसमें सरिता आंटी की भी कोई गलती नहीं है। वो भी, अब उनको भी डर है ना, अगर लड़की को कुछ हो गया तो पुलिस केस होगा, तो इन्हीं लोग के ऊपर होगा कि लास्ट टाइम इन्हीं के घर पे रुकी और इन्हीं के घर से रात में निकल कहाँ गई। वो नदी के पास अपनी आत्महत्या करने जाई थी, बताओ क्यों। उसको भी बाहर निकाले थे तो करेगी ज़रूर। और सलोनी भाभी की भी हालत थोड़ी ख़राब है। वो क्या कहते हैं, शमशान घाट चली गई थी, वहाँ से भी लेके आया गया था, लेकिन नहीं, किसी को केयर नहीं है। फिर भी राज भैया को तो उनके साथ रहना चाहिए, नहीं रह रहे हैं। और मम्मी ने भी बहुत मतलब मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने सभी लोग अपने बात पे। अब हम लोग भी ज़्यादा उनके मैटर में घुस तो नहीं सकते ना, उनके घर वाले रहते तो घुसते भी। यहाँ तक कि ये लड़की को ऐसा बोला जा रहा है कि ये लड़का अभी साबित नहीं हुआ, फिर भी घर में रख रही हैं। यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि ये लड़का राज भैया का है, और कभी कुछ और सुनाई दे रहा है। तो ये राज भैया का लड़का, मेरे को तो जहाँ तक लगता है राज भैया का लड़का नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें पूरा पता चल जाएगा, हाँ ये राज भैया का लड़का है कि किसी और का लड़का है। मतलब खुशी दीदी की मैं बात करना चाहूँ तो वो क्या, उनका उनके हस्बैंड उन्होंने बोला कि मैं ही रख लेता हूँ नई वाली भाभी को, मैं ही अपने घर में कुछ दिन रख लेता हूँ। तो खुशी दीदी कितना चिल्ला रही थी उनके ऊपर, आपने उनके ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा। ये बात है कि जब अपने पे बीतती है ना तब समझ में आता है, लेकिन वो सलोनी भाभी का दुख नहीं समझ पा रही हैं। क्यों? अपने पे मम्मी ने ये भी बोला कि जब आप पे बीती थी तो आपने तो तुरंत इतना चिल्लाने लगे कि नहीं ऐसा वैसा आपका चक्कर चल रहा है क्या उसके साथ, ये सब बोला। तो अब ये बताओ, आप पे इतना बीत गया, बस इतने से बोलने से वो बेचारी का हस्बैंड उसको लेके आया है घर में और उसको रख रहा है, तो उस पर क्या बीतती होगी। आप लोग गाइस ज़रूर कमेंट में बोलेगा, मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग गलत ही सही समझो, लेकिन मैं छोटी हूँ, मेरे को उतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गाइस बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी राइट्स है बोलने का, सब पे बोलने का राइट्स है। और सलोनी भाभी के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी हो रहा है, सरिता आंटी भी बहुत ट्राई की, लेकिन नहीं। फिर जब घर से गई तो वहाँ पे उनको वो भी डर तो लगेगा ही ना, कि क्या कहते हैं, कहाँ गई होगी, कुछ हो गया तो हम पे केस होगा, ऐसा वैसा। यहाँ तक कि वो लड़की का भी आधार कार्ड तक नहीं मिला है। मैं तो भाई उसकी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि हमेशा जब भी मैं जाती हूँ बस घूंघट में ही रहेगी, घूंघट से बाहर नहीं आती। बहुत बहुत ही वो है। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस से अगर आपको कुछ अच्छा, उसमें अगर आपको कुछ बुरा होगा, अच्छा तो नहीं, अच्छा उतना भी नहीं लगेगा, आप लोग को पता है मेरा कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा भी सपोर्ट करो, और अगर मेरी वीडियो में कुछ भी बुरा मैंने वर्ड्स यूज़ किए होंगे तो कृपया करके आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।